मैं विधवा थी। पति की मृत्यु के बाद मैंने सड़क के किनारे एक वड़ा पाव का ठेला लगाया था। उस ठेले पर मैंने एक युवक को काम पर रखा था। वो देखने में बहुत हैंडसम था। वह मेरे ही घर के एक कमरे में रहता था। उस रात वह मेरे घर आया। उस समय घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। वह मुझे देखने लगा और उस रात ऐसा कुछ हुआ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 31 साल है। मैं दिखने में जवान और खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं विधवा हूँ। 5 साल पहले मेरी शादी सतीश नाम के एक युवक से हुई थी। सतीश एक कंपनी में काम करता था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। प्यार, अपनापन और कुछ सपनों का खूबसूरत संगम। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सतीश की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। वह बहुत तनाव में रहने लगा। मैं उसे हर दिन समझाती, हिम्मत देती, पर वह किसी की सुनने की हालत में नहीं था। लगातार चिंता, तनाव और मन के भारी बोझ ने उसे अंदर से तोड़ दिया और एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा संसार बिखर गया। उसी दिन मेरी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए कोई सहारा नहीं था। लगभग 1 साल मैं बस खामोशी में जीती रही। हर सुबह उठना, भगवान के सामने बैठना और खुद से पूछना, अब आगे क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। पहले पहले सतीश कमाता था, इसीलिए घर में पैसे आते थे। अब सब बंद हो गया था। सिर्फ घर था, पर वह भी सूना लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने तय कर लिया, बस अब और नहीं, कुछ करना पड़ेगा। मैं ग्रेजुएट थी, पर नौकरी का डर था। फिर नौकरी गई तो इसीलिए सोचा कि कुछ अपना काम शुरू करूं। मुझे खाना बनाना हमेशा से पसंद था, इसीलिए मन में आया लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाऊं। पहले कुछ दिन सोचते हुए निकल गए। फिर एक दिन हिम्मत की और वड़ा पाव बेचने का फैसला कर लिया। थोड़े बहुत पैसे थे, उससे एक वड़ा पाव का ठेला खरीदा और शहर के एक चौक में शुरू किया। शुरुआती दिनों में ज़्यादा ग्राहक नहीं थे, पर मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेरे हाथ का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया और कुछ ही दिनों में मेरी दुकान पर भीड़ लगने लगी। चाय और वड़ा पाव के लिए मेरा ठेला मशहूर हो गया। रोज़ की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन अब एक दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई। इतना सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह बाजार जाकर सब सामान लाना, फिर दिन भर ठेले पर काम करना, शाम तक शरीर थक कर टूट जाता था। तब मैंने सोचा अब किसी को मदद के लिए रखना ज़रूरी है। पहले सोचा कि कोई महिला रखूं, पर समय पर कोई मिल नहीं रहा था। इसीलिए मैंने ठेले के पास एक पार्टी लगा दी। विद्रासु और मेहनती कामगार चाहिए। 3-4 दिन बीत गए। एक दिन सुबह 11:30 बजे एक युवक मेरे ठेले पर आया। उसने वड़ा पाव खाया और वो पार्टी पड़ी। फिर वह मेरे पास आया और बोला, मैडम, आपको कामगार चाहिए? अभी भी ज़रूरत है? मैंने पूछा, हाँ है। तुम्हें काम चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ मैडम, मुझे काम चाहिए। मैंने उसे गौर से देखा। साधारण कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह देखने में अच्छा और लग रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें काम की ज़रूरत है? तुम्हारी पर्सनालिटी तो कुछ अलग लग रही है। वो मुस्कुराया और बोला, कपड़े अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि आदमी अमीर हो मैडम। मैं गांव का हूँ। नाम में विधवा थी। पति की मृत्यु के बाद मैंने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। शुरुआत में हाथ कांपते थे, दिल भरा रहता था और लोगों की बातें तीर की तरह चुभती थी। कुछ लोग तरस खाते, कुछ ताने मारते, तो कुछ सिर्फ तमाशा देखते। लेकिन मेरे पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी आंखों में सवाल थे।
अब हमारा क्या होगा? उन्हीं सवालों ने मुझे मजबूत बना दिया। हर सुबह अंधेरा रहते मैं उठ जाती, चूल्हा जलाती, अदरक कूटती और उम्मीद के साथ दुकान खोलती। धीरे धीरे मेरी चाय की खुशबू लोगों को रोकने लगी। पास के दुकानदार, रिक्शा वाले, ऑफिस जाने वाले सब मेरी दुकान पर आने लगे। लोग कहते, बहन तुम्हारी चाय में कुछ खास बात है। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें क्या पता उस चाय में मेहनत, आंसू और हिम्मत मिली हुई थी। समय बीतता गया, बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा किया। मेरी छोटी सी दुकान अब टीन की छत से पक्की दीवारों वाली हो गई। मैंने सीखा कि खुद हमें तोड़ना नहीं, अगर हम उसे ताकत बना लें। आज भी जब मैं दुकान के बाहर खड़ी होकर लोगों को चाय परोसती हूँ तो मन ही मन अपने पति को याद करती हूँ और कहती हूँ, देखो मैंने हार नहीं मानी, तुम्हारे बच्चों को संभाल लिया। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।